सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ लोग आते हैं ईद के दिन, और जब देखते हैं तो आपका दरवाज़ा बंद है, रोने की आवाज़ आ रही होती है, ज़ारो कतार हो रहे हैं। जब आपसे पूछा गया कि हज़रत आज का दिन तो बड़ा खुशी का दिन है, आपने फरमाया हादा यौमुल ईद व हादा यौमुल वईद, ये ईद का दिन भी है व ईद का दिन भी है। तो लोगों ने पूछा हज़रत ईद का दिन तो समझ आता है कि ये खुशी का दिन है, लेकिन ये वईद का दिन कैसे है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातें अल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन रातें हैं, और उन रातों में से एक रात लैलतुल जायज़ा की रात है, और वो ये चांद रात है। और इस चांद रात के बारे में आता है कि रमज़ान के अंदर अगर कोई बख्शिश से रह जाता है ना, तो इस रात अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके सामने आज एक ऐसी बात ज़िक्र करेंगे कि जो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी को बदल भी दे, और हो सकता है कि अगर उसको हम गौर करें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली का समा हो। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ लोग आते हैं ईद के दिन, और जब देखते हैं तो आपका दरवाज़ा बंद है, रोने की आवाज़ आ रही होती है, ज़ारो कतार हो रहे हैं। जब आपसे पूछा गया कि हज़रत आज का दिन तो बड़ा खुशी का दिन है, आपने फरमाया हादा यौमुल ईद व हादा यौमुल वईद, ये ईद का दिन भी है व ईद का दिन भी है। तो लोगों ने पूछा हज़रत ईद का दिन तो समझ आता है कि ये खुशी का दिन है, लेकिन ये वईद का दिन कैसे है? तो आपने फरमाया कि ये ईद का दिन उसके लिए है कि जिसके रोज़े कबूल हुए हों, जिसकी नमाज़ें कबूल हुई हों, जिसके तरावी पढ़ना कबूल हुआ हो, जिसका कुरान पाक की तिलावत करना कबूल हुआ हो, जिसकी तस्बीह व तालील और ज़िक्र अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हुए हों, उसके लिए तो ईद का दिन है। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये मेरे लिए ईद का दिन है कि नहीं है, कि मैं अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के मकाम पर फाइज हुआ या रद्द कर दिया गया। तो ये सुनकर आपको कैसा लगता है? क्या हम जानते हैं कि हमारे लिए ईद का दिन है? क्या हमने चांद रात को अच्छे तरीके से गुजारा? ये चांद रात इतनी बड़ी रात है, इसको लैलतुल जायज़ा कहा गया। और इस चांद रात के बारे में आता है कि रमज़ान के अंदर अगर कोई बख्शिश से रह जाता है ना, तो इस रात अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। लेकिन इस चांद रात को हम इतने ज़्यादा गुनाहों में गुजारते हैं कि शायद दुनिया के सारे गुनाह इस रात होते हैं, इतनी गुनाहों में इस रात को गुजारते हैं। हालांकि इस रात के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातें अल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन रातें हैं, और उसमें इबादत बंदे को मकबूल तरीन इंसान बना देती है। और उन रातों में से एक रात लैलतुल जायज़ा की रात है, और वो ये चांद रात है। आप बताएं, ये मज़दूरी मिलने की रात है। पूरे रमज़ान आपने मेहनत की है, अब जिस रात आपको मज़दूरी मिलनी है, जिस रात आपको इनाम मिलना है, उस रात को आप ऐसे ज़ाया कर दें तो आपने फिर पूरे महीने में कमाया क्या? पूरे महीने मेहनत की, लेकिन जो कमाई का दिन था, जो असल दिन था जिसमें आपको उजरत मिलनी थी, तो उस रात आपने ज़ाया कर दिया उसको, तो आपकी उजरत तो आपको मिली नहीं, तो आपका काम करने का, मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? आपको पता है हमारे बुज़ुर्गों ने ये रात कैसे गुजारी? इस तरह गुजारी कि मौला कायनात फरमाते हैं इस रात के बारे में, ईद के दिन के बारे में फरमाते हैं कि हमारे लिए तो ईद का दिन वही है जिस दिन हमने कोई गुनाह ना किया हो। और फिर हमारे हुजूर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मेरे लिए ईद का दिन वो होगा कि जिसमें मैं ईमान की हालत में दुनिया से चला जाऊँ, मेरे लिए वही ईद का दिन होगा। आप बताएं हमारे बुज़ुर्गों ने कैसे अय्याम गुजारे, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवारा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन मकबूल तरीन लोगों के सदक़े अल्लाह ताला हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।